अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है। उत्तर प्रदेश की सियासत वैसे तो हमेशा चर्चाओं में रहती है, लेकिन जब चुनाव करीब हो तो सियासी गर्माहट और ज्यादा बढ़ जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि अब वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात कहते हुए चिंता जताई है और अब फिर से 2007 के फॉर्मूले को शायद 2022 के लिए बसपा कारगर समझती है। कभी ब्राह्मणवाद की मुखालफत करने वाली बसपा अब ब्राह्मणों की मोहब्बत की बात कहते हुए, ब्राह्मणों के उत्पीड़न की बात कहते हुए चिंता जाहिर कर रही है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। लखनऊ में मायावती ने ऐलान किया है कि अब बीएसपी 23 जुलाई से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया और इस रणनीति ने विरोधियों के पैर उखाड़ दिए। 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने करीब 16 साल बाद प्रदेश में किसी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया था। 1984 में बीएसपी की स्थापना के बाद पहली बार अपने दम पर मायावती बीएसपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में कामयाब हुई। इस चुनाव में बीएसपी ने यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 206 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जहां एक वक्त बीएसपी ने तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे दिए थे, वहीं 2007 के चुनाव में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत व्यापक बदलाव करते हुए हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे दिए और इन नारों ने सवर्ण समाज के मन में भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया। एक वक्त में जहां बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते थे, लेकिन मायावती ने अपने सियासी गुरु काशीराम की रणनीति को ही बदल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दलित मुस्लिम ब्राह्मण वोट के गठजोड़ से तकरीबन 30% वोट बीएसपी के हिस्से में आए और मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2007 के समीकरण को देखते हुए मायावती एक बार फिर से ब्राह्मणों को तरजीह दे रही हैं। साथ ही वो दलित वोटर्स की भी तारीफ करती हैं, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था और इनकी पूरे 5 साल के लिए सरकार भी बनाई। ये सब आप लोगों को मालूम है। हालांकि इस मामले में मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है। मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। विकास और जनता के मुद्दे पर बात होते होते देश के कई राज्यों में चुनाव जाति और धर्म पर आधारित हो जाते हैं। अब देखना होगा कि यूपी चुनाव से पहले मायावती का ब्राह्मण प्रेम क्या ब्राह्मण वोटर्स को उनके करीब करेगा। 2007 में हिट होने वाला जो फॉर्मूला था, क्या 2022 में बीएसपी को कामयाबी दिला पाएगा। नासिर कुरैशी, खबरें अभी तक।